की आदत नहीं है कि 1 मिनट और सुन। आप जिस वक्त मुझे महसूस होगा कि आप सुनना नहीं चाहें उसी समय बंद हो जाएगा। मुझे सुनाने की जरूरत नहीं, मैं सुनाने आता हूँ, मैं सुनने आता हूँ, लेकिन आप लोगों की जिज्ञासा देख करके सुनाने के लिए बैठ जाता हूँ। तो जब तक कहूँगा जब तक आप सुने, जब मुझे दिखेगा आप नहीं सुने उसी समय बंद हो जाएगा। विषय कईयों चल रहे हैं, सारे विषयों पर चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन कुछ विषयों पर बोलना आवश्यक समझने से कहूँगा। पूर्व वक्ताओं के द्वारा एक विषय बहुत सुंदर सुनाया गया। जितने भी क्रियापद हैं उनका सर्वनाश हो गया। क्यों हुआ? होली जलाने के कारण। होली की परंपरा को बंद कर दिया जाए। होली जलाना अशुभ है। बंधुओं, होली कब से प्रारंभ हुई आप लोगों को शायद कुछ लोगों को तो मालूम होगा। मुझे होली आज नहीं, सतयुग से आ रही है। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, जिसने प्रहलाद को जलाने के लिए अग्नि में प्रवेश किया। सतयुग से त्रेता गुजरा, द्वापर गुजरा और अब ये कलयुग चला। अगर इसमें इतना ही बड़ा दोष था तो ये कलयुगी विद्वान को कुछ भी महत्व नहीं रखते। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो विद्वान थे उन्होंने क्यों नहीं किया? अब तक ये बंद होने के लिए थी, लेकिन बंद नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कुछ इसका महत्व है, इसको समझना। किसी के कहने मात्र से हम अपना परिवर्तन करें ये ठीक बात नहीं, समझ कर परिवर्तन करें बहुत अच्छी बात, ठीक है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं आश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोगे से सन्यासी से योगी चलिनाथ में चक्र। और अगर खेलापत वाली बात है तो मैं जीत जाता प्रमाण देता हूँ। मेरे यहाँ खेलापत रामचरण गोस्वामी, इनके 5 पुत्र 21 नाती आज भी मौजूद है और उनके लड़का भी खेलापत का काम करता है। ऐसा नहीं है तो होली जलाने से सर्वनाश तो हमारे कर्मों से होने वाला है। हम अपने कर्मों को सुधार करें, होली को आग लगाने से नहीं होने वाला। विचार करने की बात है। हम भोजन करते हैं, उस भोजन में भी इतने जीवाणु हैं जिनका हम विनाश कर रहे हैं। हम श्वास ले रहे हैं, श्वास लेने पर भी इतने जीवाणु हमारे अंदर जा रहे हैं जिनका विनाश हो रहा है। हमारे वस्त्रों में जो महल लग रहा है उसमें भी इतने जीवाणु हैं, अंदर कपड़े धोते हैं उनसे भी उनका विनाश हो जाता है। हम घर में झाड़ू लगाते हैं उससे भी विनाश हो जाता है। हमारे घर में आटा पिसता है उससे भी विनाश होता है। तो क्या ये सारी चीजें छोड़ेंगे? कल से बंद कर दें सारी चीजें? उसका उपचार भी है। घर में प्रतिदिन 5 हत्याएं होती हैं तो घर में प्रतिदिन 5 यज्ञ भी होती है जिसका प्रायश्चित है, उसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। भगवान के जो तू कर्म की इच्छा रख करके कर्म, फल की इच्छा से कर्म कर रहा है, शैतान कर्म है, तो तुझे बंधन कारक होगा। अच्छा पुण्य करने से आपका कल्याण हो जाएगा, परम गति मिलेगी। भगवान की गीता में तेरे पुण्य छिड़े नष्ट होंगे, तेरा पुण्य जिस वक्त नष्ट हो जाएगा उसी वक्त ये मृत्यु लोग आना है। तो फिर पुण्य से भी तो कल्याण नहीं होने वाला। मैं मानता हूं कि ये पाप लोहे की जंजीर है, लेकिन पुण्य भी सोने की जंजीर है, बांधने वाली होगी, बांधे। तो फिर क्या करना है? बोले दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा, दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा। जो पुण्य और पाप दोनों से ऊपर वाली स्थिति है उसी स्थिति में जाना पड़ेगा। सत्संग आपको जो है मनोरंजन का विषय नहीं है, मनोरंजन का विषय है। आपके मन का भंजन कर। मतलब एक छोटा सा मैं आपको दृष्टांत सुना। एक राजा कुंभ के मेले में पहुंचा प्रयागराज। बहुत बड़ा शिविर लगा हुआ था राजा का और रानी के साथ में संत तो कुंभ में एकत्रित होते ही बहुत बड़ा संतों का समाज एकत्र था। बहुत अच्छे राजा के पास आकर के संत प्रवचन करते हैं, सत्संग सुनाते हैं। तो रानी पर्दे में से बैठ करके सत्संग सुनती
रानी पर्दे में से सत्संग श्रवण करती है। एक छोटा सा झरोका है, उस झरोके में से उसने सत्संग श्रवण किया तो उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं भी संतों के बीच में बैठ करके उपदेश करता। ये पुण्य का कार्य तो मुझे भी करना चाहिए, पुण्य करने का हर जीव को अधिकार। लेकिन जब शाम को राजा उसके पास गया तो रानी ने अपने मन का भाव कहा, महाराज संतों की सानिध्य में बैठ करके उस आनंद को प्राप्त करने का मेरा भी सौभाग्य होना चाहिए, मुझे भी। अरे तुम रानी हो, रानी महारानी, और महारानियों का कुछ नियम भी होते हैं, आप समाज में कैसे जा सकती हैं? आप संतों के बीच में नहीं जा सकती। आपको जो श्रवण करना है ना तो इसी पर्दे में से श्रवण करना है। उस रानी ने अपने आप को धिक्कारा, ये रानी पर मुझे नहीं चाहिए। जो मुझे संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं करने देता है, जो मुझे पुण्य के क्षेत्र में बाधक बन रहा है, ऐसा रानी पना मुझे स्वीकार। और उसने परमात्मा का चिंतन करते हुए कहा, हे प्रभु अब की बार मुझे ऐसी नीच योनि में जन्म देना, अगर मनुष्य भी बनाए तो जहां कोई किसी प्रकार का बंधन न। और ऐसा चिंतन करते करते रानी ने अपने देह का त्याग कर दिया। जब रानी के देह का त्याग हुआ तो रानी के देह का त्याग होने के बाद उसे एक सवर जाति में जाकर के जन्म दिया। कन्या अंतिम अंतिम क्षण में परमात्मा से उसका चित्त जुड़ा हुआ था, लेकिन वहां भी आकर के परमात्मा की उसके भक्ति के अंक जागृत। बचपन से ही परमात्मा के भजन में, सत्संग में बड़ा मन लगा करके अपना जीवन यापन करते हुए युवा अवस्था में आई तो उसकी माँ उसका श्रृंगार कर रही। उसने कहा, माँ आज मुझे इतनी तरीके से क्यों सजाया जा रहा है? बोले आज तेरा विवाह होने वाला है। बोले हमारे इतनी जरूरत भीड़ क्यों हो रही है? बोले सब लोग रिश्तेदार हैं हमारे, इनको दावत देनी है। अरे ये जितने बड़े भैंसा भेड़ बकरी जो आए हैं ना, इनको दावत देने के लिए। बोले तेरे विवाह के पर्पज में सबको भोजन देना है और भोजन के लिए सारी चीज लेकर। बोले अच्छा मेरा विवाह होगा तो ये सब जीव काटे जाएंगे? बोले हाँ ये जीव काटे जाएंगे। बोले अगर विवाह न हो तो? अरे तो होगा क्यों नहीं? उस कन्या ने विचार किया, अगर मेरा विवाह नहीं होता है तो इतने जीव बच जाए। परमात्मा सभी जीवों में वास करता है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान कहते हैं गीता में, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ये अर्जुन प्रत्येक हृदय में वास करता है। और उस कन्या ने मौका आकर के रात्रि में ही अपना घर छोड़ दिया। और घर छोड़ने के बाद जंगल में गई, एक ऋषि के आश्रम पर पहुंची। वहां जाकर के कहा, मैं आप लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, गुरु जी से मिलना चाहती हूँ। तो वही संत थे, उन्होंने कहा कि यहाँ स्त्रियों का प्रवेश नहीं। गुरु जी ने मना कर दिया, यहाँ कोई स्त्री नहीं आ सकती। बोले ठीक। वहां से बाहर जंगल में जाकर के छुप करके संतों की सेवा में लग गई। संत जाग नहीं पाते तब तक तो गुहारी लग जाती है। रास्ता, जिस रास्ते से संतों का जाना आना होता है, उस रास्ते को जो है बड़ा सुंदर तरीके से झाड़ू लगाती है। संत जाग नहीं पाते तब तक तो उनके लिए फल रखाती है आश्रम में। अब ये क्रिया काफी दिन तक चली। संतों ने कहा पता ही नहीं पड़ता आखिर कौन आता है। बोले किसी को छुपा कर बैठाया जाए। अब एक संत ने छुप कर ये जाना कि एक कन्या आई है और वो यहाँ फल रख के जाती है, झाड़ू लगा के जाती है। तो उन्होंने जो है ऋषि से कहा, मतंग ऋषि, मतंग ऋषि के आश्रम पर संत ने जाकर के बताया, बोले एक कन्या है और वो यहाँ ये सारी सेवाएं करती है। बोले अच्छा, उसे हमारे पास ले। जब उस कन्या को मतंग ऋषि के पास लेकर गए तो उसने अपने जीवन की सारी कहानी जाकर मतंग ऋषि
अब मेरा इस दुनिया में और कोई है नहीं, सिर्फ एक परमात्मा। मतंग ऋषि ने कहा कि पिता के घर में पुत्री के लिए कोई बंदिश नहीं होती, और मैंने तेरे को बेटी कह दिया है, तो आज से मैं तेरा पिता हूँ और तू मेरी धर्मपुत्री, और मैं तेरे को इस आश्रम में जगह देता हूँ, तू अब यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। और वो श्रवण कन्या उसी आश्रम पर रही रही। लोगों ने बहुत आलोचना की, ऋषि की कन्या रखते हैं, लेकिन नाम क्या है? मतंग। मतंग, मतंग किसको कहते हैं? हाथी। हाथी को। हाथी की स्थिति आप लोगों ने देखी होगी। गांव में जब हाथी आता है तो जो विद्वान लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, गणेश जी समझकर प्रणाम करते हैं ना। लेकिन गांव के कुत्ते क्या करते हैं? गांव के कुत्ते चिल्ला चिल्ला करके पेट फूल जाता है। लेकिन वो मतंग है, नातों को नमस्कार करने वाले को आशीर्वाद दे रहा है और ना ही चिल्लाने वाले को गाली दे रहा है। जिसकी प्रशंसा और आलोचना का जिसका कोई प्रभाव न पड़े, वही तो मतंग है। आज मतंग ऋषि पर लोगों ने आलोचना, छीटा कसी, कुछ भी किया, लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन मतंग ऋषि का अंतिम समय आया। सबरी पास में बैठी थी। सबरी से मतंग ऋषि ने कहा, बेटी अब मैं जा रहा हूं। बोले कब लौट कर आओगे? बोले मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जहां से कभी लौट कर आता नहीं। मैं ऐसी जगह न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावके यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम। मैं उस जगह जा रहा हूं जहां से फिर प्राणी लौटता नहीं। बोले गुरुदेव आप लौट कर नहीं आएंगे तो फिर मेरा क्या होगा? बोले तेरा, मैं तेरे को आशीर्वाद देकर जाता हूं कि जब तक राम तेरे को आकर दर्शन न दे तब तक तुझे यही रहना है। एक दिन राम तेरे को आकर यहाँ दर्शन देंगे। बोले गुरुदेव कब आएंगे? बोले ये तो मैं भी नहीं कह सकता कि कब आएंगे, लेकिन इतना मैं निश्चय दृढ़ता के साथ कहता हूं कि राम तुझे दर्शन देने के लिए आएंगे। सबरी ने दृढ़ता के साथ उसे धारण किया। गुरुदेव कह रहे हैं कि राम आएंगे तो जरूर आएंगे। और उसी धारणा पर सबरी उस जंगल में राम की प्रतीक्षा कर रही थी। विचार करने की बात, श्रवण करने को मिलता है कि रावण की मृत्यु के लिए राम गए थे, बढ़िया बात है, लेकिन विचार करो अगर राम रावण को मारने जा रहे थे तो शत्रुघ्न सेना तो साथ में ली ही नहीं। रावण के पास तो बहुत सारी सेना है ना। अब वो कैसे उसे मारने जा रहे हैं, कैसे विश्वास किया जाए? शत्रुघ्न सेना है नहीं, फिर बोले संतों को दर्शन देने जा रहे। जंगल में तपस्या करने वाले संतों को दर्शन देने जा रहे थे। एक संत ने कहा भैया दर्शन संतों का ही करना था, उन्हें संतों को दर्शन देना था, तो फिर घर पे यज्ञ कराने में क्या कमी आ रही थी? महाराज दशरथ तो चक्रवर्ती राजा थे और वो तो यहाँ यज्ञ करते, बहुत सारा दान लुटाते, संतों को बुलाते, उनका दर्शन करते। तब किसी संत ने कहा कि ये सारे काम तो हो जाते, लेकिन जो सबरी प्रतीक्षा कर रही थी उसे दर्शन कैसे होते? उस मतंग ऋषि का वचन पूरा कैसे होता? जब हमें उसमें दृढ़ता हो जाएगी, गुरु के वचन में जब हमारी आस्था टिक जाएगी, तो उस आस्था के टिकने पर भगवान किसी न किसी बहाने से हमें दर्शन जरूर देंगे। बंधुओं, ये कहा है हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहाँ वास करता है? हृदय में वास करता है। समय पूरा हो रहा हुआ नहीं। हृदय हमारा कहाँ है? यहाँ है ना। तो अगर भगवान हृदय में वास करता है तो यहाँ रहने वाला हो गया ना, फिर यहाँ तो है नहीं, और यहाँ नहीं है तो एक देशी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर उसकी सर्व व्यापकता खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना, हो जाएगी। और भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि हृदय से तिष्ठति। तो फिर भगवान की बात झूठी है कि साची? अब भगवान की बात झूठी करने वाले कोई सामर्थ्य है क्या? हमारे में तो सामर्थ्य है नहीं, भगवान की बात को झूठा कर दे हैं। लेकिन विचार करने की बात है, भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मैं मनुष्य के हृदय में वास करता हूँ। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, प्रत्येक प्राणी के हृदय में वास करता हूँ। क्या कहा? प्रत्येक प्राणी के हृदय में वास करता हूँ।
मनुष्य के में नहीं, प्रत्येक प्राणी के। अच्छा विचार करो, यहाँ एक सुई चुभोने के बाद में जब खून निकलेगा और उस खून को अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो उसमें बहुत सारे जीवाणु दिखाई देते हैं, कीटाणु होते हैं ना, तो उनका भी हृदय होगा ना, उनका भी हृदय होगा ना, तो फिर उनके हृदय में भी तो भगवान है। भगवान ने गलत नहीं कहा, भगवान गलत नहीं करे, वो प्रत्येक हृदय में वास करते हैं। जब वह जीव है ना, उसके भी हृदय है। भगवान कहते हैं वो सर्वव्यापक है, सबके हृदय में वास करता है। हम इस झगड़े में अगर पड़ जाएंगे, पुण्य और पाप के झगड़े में पड़ जाएंगे, तो हमको जंजीरों से बंधना पड़ेगा। अब हमको इन दोनों से ऊपर उठना है और कार्य कैसा करना है? अनाश्रित भाव से। भगवान कृष्ण कहते हैं अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च निरात्म चित्तया। जो अनाश्रित भाव से क्रिया करता है, मान अपमान सही है गुरु जी, इच्छा नहीं है, लाभ हानि की इच्छा नहीं है, पुण्य पाप की इच्छा नहीं है, केवल क्यों किया जा रहा है? पूरे अपना कर्तव्य समझ कर किया जा रहा है। मेरा कर्तव्य है कि जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तब तक उन्हें बढ़िया भोजन, बढ़िया वस्त्र, बढ़िया शिक्षा दूं। ये मेरा कर्तव्य है ना। हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह ईमानदारी के साथ करते रहेंगे तो फिर हम न पाप से बनेंगे और ना ही पुण्य से बनेंगे। और दो बात कह करके अपनी वाणी को विराम करूंगा। एक बात और भी चल गई थी कि सत्संग का प्रभाव क्यों नहीं होता। भैया आगरा में एटा में बहुत सारे हॉस्पिटल है, बड़े बड़े MBBS डॉक्टर भी हैं, लेकिन इलाज उसी का करते हैं जिसने अपने आप को बीमार समझा है। अच्छा, जिस व्यक्ति ने अपने आप को बीमार ही नहीं माना हो, उसका कभी इलाज करने वाला कोई डॉक्टर है नहीं। आजा तो तब होगा जब सत्संग में समझे कुछ। आए को हर्ष नहीं, गए को शोक नहीं, कैसो निर्द्वंद भयो सोचने की बात है। जय हो। आए को हर्ष नहीं और गए को सोच नहीं, कैसो निर्द्वंद भयो सोचने की बात है। और देह नेह नेह नहीं, लक्ष्मी को हेल नहीं, पाहन समदा और लोकन की रीत नहीं, काहू तो प्रीत नहीं, हार और जीत नहीं, न वर्ण और न जात है। और ऐसो जब ज्ञान हो तभी सच्चो ध्यान होए, फिर ब्रह्म के समान होए, वो ब्रह्म में समान है। धन्यवाद।